पढ़ाई में और तैयारी में बहुत फर्क है। सिद्धार्थ ने तैयारी की तब वो बुद्ध बने, समझा। इस चीज को मैं इतना एम्फसाइज करता हूं। 20th में सुपर पावर कौन? ब्रिटेन। 20th सेंचुरी में। 21st सेंचुरी यूएस। फिर इकोनॉमिक पावर जापान, फिर चाइना। कौन सी कंपनी फेमस है? टेड बेकर, बाटा। कौन सी कंपनी फेमस है? एप्पल। कौन सी कंपनी फेमस है? टोयोटा। कौन सी कंपनी फेमस है? वन प्लस। अब यह बात नॉर्थ कोरिया को नहीं समझ में आई और ना पाकिस्तान को समझ में आई। अगर यह बात नॉर्थ कोरिया को समझ में आ जाती और पाकिस्तान को समझ में आ जाती तो आज उनकी दुर्दशा नहीं होती। क्या बात यह है? यह बात क्या है कि अगर तुमको पॉलिटिकल पावर बनना है, इफ यू वांट टू बी अ पॉलिटिकल पावर, तो फर्स्ट कंडीशन इज यू शुड बी अ इकोनॉमिक पावर। ओनली when a country becomes an economic power, then only a country can become a political power. E is equal to E. ये देखो, ये समझोगे, ये कोर्स खत्म होते होते तुम इस पूरा कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। E is equal to E. अगर किसी कंट्री को पॉलिटिकल पावर, देखो ब्रिटेन से किसने सीखा? अमेरिका से। अमेरिका से किसने सीखा? जापान ने। जापान और अमेरिका से किसने सीखा? चाइना ने। अगर तुम्हें पॉलिटिकल पावर बनना है तो इकोनॉमिक पावर बनना पड़ेगा। इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। ये डायग्राम बना लेना। अब ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर इंडिया को इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर बनाना है, विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु। अब तुमने कहा, तुमसे इंटरव्यू में पूछ लिया, आईएएस के इंटरव्यू में पूछ लिया कि ध्रुव पांडे जी सर तुम्हारी फीस जमा हो गई थी? हाँ सर हो गई थी, सर हो गई थी। अच्छा, अब तुमसे अगर वंदना नामदेव इंटरव्यू में पूछ लिया, अभय यादव, शैलेश कुमार, कि अभय यादव ये बताओ कि इंडिया को विश्व गुरु कैसे बनाओगे? कहना सर जैसे ब्रिटेन ने बनाया था। कहेगा मतलब? कहना सर ई इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। 1750 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 1850 विश्व गुरु, 1787 बर्थ ऑफ अमेरिका, 1945 विश्व गुरु। (1867) बर्थ ऑफ मॉडर्न जापान, 1930 विश्व गुरु। (1949) बर्थ ऑफ चाइना, 2025 विश्व गुरु। ये देखो। अरे बोलेगा यार सकपाल महाराज, ये है प्रिपरेशन। ये चीजों को रट लेना प्रिपरेशन नहीं है चाचा। पढ़ाई अलग चीज है, प्रिपरेशन अलग चीज है। ये देखो, तो अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो सबसे पहले भारत को क्या करना पड़ेगा? नैवेद्य। नैवेद्य। इफ इंडिया वॉन्ट्स टू बी विश्व गुरु, देन व्हाट इनिशियल स्टेप इंडिया हैज टू टेक? अगर भारत
को विश्व गुरु बनना है, इंडिया, तो भारत को सबसे पहले क्या बनना होगा? इकोनॉमिक पावर बनना होगा। E is equal to E. Economy is equal to empire. Example, Britain 1850. Example, US 1945. Example, Japan 1930. Example, China 2025. बिल्कुल बिल्कुल एकदम तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं, जय, बिल्कुल ठीक। इसी चीज को हम अगले 20 दिन में डेवलप करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, आराम से, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं, भागने की कोई जरूरत ही नहीं, पढ़ना नहीं है, समझ को डेवलप करना। ये देखो, लेकिन समझ डेवलप करने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? पढ़ाई। सबसे पावरफुल तरीका, एकमात्र तरीका नहीं, सबसे पावरफुल तरीका। भाई कबीरदास जी तो स्कूल ही नहीं गए, लेकिन समझ उन्हें गिफ्ट में मिली थी। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे? मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे, और जो मैं लिखता जा रहा हूं वो आप लोग भी लिखते जाएंगे। कल से जब मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं डिक्टेट करूंगा, आप डिक्टेशन भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री, ये पूरा डायग्राम जो मैं बना रहा हूं ये आपको बनाना है। यू हैव टू ड्रॉ ऑल दीज डायग्राम्स एंड फिगर्स व्हिच आई एम ड्राइंग ऑन द बोर्ड। तो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्री मॉडर्न वर्ल्ड and world history is divided into 2 parts, pre-modern world and modern world. Pre-modern world, simple economy, monarchy, privileged society, religion was a constitution, economy simple, polity monarchy, society privileged, polity constitution, religion was constitution. This was the feature of pre-modern world. Simple economy, simple. Barter system, तुम मुझे आधा किलो गेहूं दो, हाफ केजी व्हीट, मैं तुम्हें 4 आइसक्रीम दूंगा। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज एंड प्रेशियस मेटल्स, they were exchange mediums. Exchange mediums, विनिमय, exchange mediums, barter system, exchange of goods and precious metals, gold and silver. And if gold is precious in India, it is equally precious in Europe.
सिंपल इकॉनमी. मोनार्की, जिल्ल इलाही. Noble and priest. Noble and priest. Religion. Vedas. Bible. Quran. They were called as Apaurushe. Apaurushe means not written by human being, written by God. Who will implement the wish of God? King. So king is the representative of God. So Ashoka took the title of Devputras. Ashoka took the title of Devanam Piyadasi, beloved of God. तुम देखो एंशिएंट मेडिवल इन राजाओं की टाइटल देखो. इसलिए अगर तुमने एंशिएंट मेडिवल पीरियड में धर्म का विरोध किया तो तुम धर्म का विरोध नहीं कर रहे थे, तुम संविधान का विरोध कर रहे थे. But now if you come towards modern world, complex economy, exchange medium, token currency, American dollar, Indian rupee, Japanese yen. An American dollar is like Amitabh Bachchan. कहीं भी इस्तेमाल करो, कमर्शियल मूवी बनाओ, आर्ट मूवी बनाओ, ऐड करो, करोड़पति खेलो, अमिताभ बच्चन को कहीं भी ले जाओ, पैसा आएगा. अमेरिकन डॉलर इज लाइक अमिताभ बच्चन. Japanese yen is like Amir Khan. Indian rupee is like राजपाल यादव. सब जगह नहीं चलेंगे, अमिताभ बच्चन हर जगह चल जाएंगे. कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, एक्सचेंज मीडियम, टोकन करेंसी, पॉलिटी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये बड़ी बात है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. संसद. सोसाइटी, egalitarian. We the people of India solemnly resolve. अब ये देश प्रीस्ट के बल पे नहीं चलेगा. नोबल. अब इस देश में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? यहां की जनता, हम भारत के लोग. और कॉन्स्टिट्यूशन, मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1787. ये है प्री मॉडर्न, मॉडर्न. इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन.